लाइब्रेरी साइंस की डीएलएस फर्स्ट का पेपर जो वर्तमान कोटा यूनिवर्सिटी का हुआ है उसका ये पहला पेपर हुआ है। थ्योरी का पेपर है पुस्तकालय वर्गीकरण सूचीकरण सिद्धांत। ये अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। इसमें शब्द सीमा है 30। मिश्रित अंकन को परिभाषित कीजिए। द्विबिंदी वर्गीकरण का 6वें संस्करण में 3 भागों के नाम लिखिए। स्तर से आप क्या समझते हैं? सापेक्ष अनुक्रमणिका क्या है? विकास क्रम में उत्तरता के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। कालक्रम विधि से क्या समझते हैं? अपरिष्कृत शीर्षक से आप क्या तात्पर्य है? दशा युक्ति क्या है? अंतरराष्ट्रीय ग्रंथा सूची से आप क्या समझते हैं? एएलए का पूरा नाम क्या है? इसका 20 सेक्शन बी में 4x10 इसका 200 शब्द की परिसीमा है। शॉर्ट आंसर टाइप है ये। इसका प्रश्न है 5 मूलभूत श्रेणियों के बताइए। PMEST वाला। विश्लेषणात्मक, संश्लेषण, परिगणात्मक वर्गीकरण पद्धति को समझाइए। विषय विधि भौगोलिक विधि से क्या तात्पर्य है? टिप्पणी लिखिए। पुस्तकालय सूची से क्या तात्पर्य है? वर्गीकृत और शब्दकोशीय सूची से 3 प्रमुख अंतर लिखिए। मुख्य प्रविष्टियाँ के विभिन्न अनुच्छेद पर चर्चा कीजिए। नाम सूची से आप क्या समझते हैं? इसके गुण दोष बताइए। ओपेक क्या है? इसके गुण दोषों का वर्णन करिए। उत्तरात्मक प्रश्न है जिसमें पुस्तकालय वर्गीकरण को परिभाषित कर पुस्तकालय वर्गीकरण के कार्यों की व्याख्या करना है। अंकन को परिभाषित कीजिए। अंकन के कार्यों का वर्णन कीजिए। DDC की प्रमुख विशेषता को वर्णन करिए। पुस्तकालय सूची की उपयोगिता और महत्व पर चर्चा कीजिए। ये सब प्रश्न जो मैंने आपने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सबके आंसर इसमें बताए थे और आप लोगों को इसके आंसर शायद अगर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से आपका पेपर गया होगा और लिखा भी होगा आप लोगों ने। अब 12 अगस्त को इसका DLS का चौथा पेपर है। बुक का नाम है पुस्तकालय नित्यचर्या और संदर्भ कार्य। इसका जो चौथा पेपर है उसके नित्यचर्या के अंतर्गत है पुस्तकालय एक सामान्य परिचय के अंदर पुस्तक का चयन कैसे करते हैं, उसकी आवश्यकता क्या है, कौन कौन से तत्व है, पुस्तक चयन करते समय क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है, पुस्तक चयन पत्रक है, पुस्तक चयन प्रक्रिया, पुस्तक अर्जन, पुस्तक विक्रेताओं की नियुक्ति, पुस्तक आदेश प्रक्रिया, पुस्तक अवाप्ति प्रक्रिया आदि। परिग्रहण कार्य करना, परिग्रहण पंजिका में इसका महत्व है, संदर्भ, परिग्रहणिका क्या प्रक्रिया में क्या है, पुस्तक प्रस्तुतिकरण करना है, प्रक्रियाएं कैसे, वर्गीकरण, सूचीकरण और पुस्तक सज्जा। पुस्तक आदान प्रदान विभाग की महत्वपूर्ण कार्य, प्रमुख आदान प्रदान प्रणालियाँ के अंदर पत्र पत्रिका विभाग भी आते हैं। कार्य और त्रिपत्रक प्रणाली और कार्डेक्स प्रणाली का इसमें हमने पढ़ रहे हैं। इसमें अनुरक्षण विभाग, कार्य एवं संग्रह परिरक्षण विधियों का, पुस्तक प्रदर्शन में आवश्यकता उद्देश्य विधियाँ, पुस्तकालय में वित्त की व्यवस्था, प्रक्रिया, अभिलेख का, पुस्तकालय के नियम, आवश्यकता उद्देश्य और आदर्श नियम, पुस्तकालय सांख्यिकी के आंकड़े, आवश्यकता उद्देश्य और प्रकार। रेफरेंस वर्क के अंदर इसमें आ रहा है संदर्भ सेवा क्या है, अर्थ परिभाषा, आवश्यकता, संदर्भ सेवा के प्रकार क्या है, पुस्तकालय दीक्षा क्या है, आवश्यकता, महत्व, विधियाँ बताइए। विद्यालय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय में संदर्भ में भेद अलग अलग क्या है, सेवा क्या होती है, संदर्भ पुस्तकालय के कर्तव्य गुण क्या है, प्रमुख संदर्भ ग्रंथ उसके संक्षिप्त विवरण है, पृष्ठभाग, प्रमुख संदर्भ के सेकंड भाग विवरण का है। इसमें पुस्तकालय का उद्भव और विकास, मानव सभ्यता के विकास से साथ साथ ही पुस्तकालय का विकास हम मान सकते हैं। आंग्ल भाषा के लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर से हुई है। प्राचीन समय में लाइब्रेरी को एक पुस्तकालय संरक्षण का स्थान प्राप्त था। प्राचीन काल में जो पुस्तकालय था वो मंदिरों और राजमहलों में स्थित था और यहाँ जाके व्यक्ति जो राज्य कार्य के व्यक्ति होते थे, धार्मिक व्यक्ति होते थे, वहाँ जाके अध्यापन कार्य करते थे। प्राचीन काल में और वर्तमान काल में लाइब्रेरी का बहुत परिवर्तन आ गया है। इसमें पुस्तकालय के महत्व और उपयोगिता के बारे में हम पढ़ेंगे। संस्कृति के संरक्षण और प्रगति में औपचारिक व अनौपचारिक स्वशिक्षा, मनोरंजन के लिए पुस्तकालय का विशेष महत्व है। पुस्तकालय एक सामाजिक जन संस्था है जो निरंतर समाज कल्याण से संबंधित कार्य करती है। वर्तमान में पुस्तकालय के कार्य और आधुनिक समाज में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण का हम इसके विभिन्न पॉइंट से जान पाएंगे। साहित्य और बौद्धिक उपलब्धियों का संरक्षण, देश में यह कार्य संरक्षण राज्य पुस्तकालय, केंद्रीय पुस्तकालय
के माध्यम से, अनेक विशाल पुस्तकालयों के माध्यम से संपन्न किया जा रहा है। दूसरा है औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा है पुस्तकालय व्यक्तित्व निर्माण में सर्वांगीण भूमिका निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ पे अवकाश के समय का सदुपयोग होता है। आजीवन स्वशिक्षा सशक्त माध्यम है। प्रजातंत्र की सफलता और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सद्भावना का कार्य भी कर रहा है। सामाजिक परिवर्तन इसके माध्यम से होता है। बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क पाठ्य पुस्तकालय में सेवा प्रदान की जाती है। इसका उपयोग जबरदस्ती से नहीं होकर स्वेच्छा से किया जाता है। वर्तमान में इंटरनेट के माध्यम से भी पुस्तकालय अपना सेवा कार्य प्रदान कर रहा है। विभिन्न तरह के पुस्तकालय हैं, जिसमें जन पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय है, शैक्षणिक पुस्तकालय जिसके अंदर विद्यालय, महाविद्यालय, विशिष्ट पुस्तकालय, शोध पुस्तकालय, राष्ट्रीय और केंद्रीय पुस्तकालय। आधुनिक पुस्तकालय के अंदर प्रिंटेड सामग्री भी है। उसके अलावा ई पुस्तकालय, डिजिटल पुस्तकालय मूर्त रूप ले चुका है। वर्तमान युग में आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। वर्तमान में सूचना को एक शक्ति रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। इस देश में ज़्यादा सूचनाएं प्राप्त होती है, जहाँ के नागरिक ज़्यादा सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, वो देश ही ज़्यादा सशक्त माना जा रहा है। पुस्तकालय के विकास में और बाधाएं दो प्रकार के इसमें हम कारक मान सकते हैं। कारक क्या है? समाज में राजनीतिक सामाजिक स्थिरता, उच्च जीवन स्तर, साक्षरता की उच्च दर, भली भांति संस्थापक पुस्तक व्यवसाय, नगरीय जनता बड़े समूह में निवास करना, स्थानीय राष्ट्रीय परंपराएं, प्रतिष्ठित नागरिकों का प्रभाव, राष्ट्रीय प्रादेशिक व स्थानीय सरकारों को प्रोत्साहन, सार्वजनिक शिक्षा व जीवन पर्यंत से सतत शिक्षा की आवश्यकता। इसके विकास में बाधक तत्व भी है निरक्षरता, सीमित आर्थिक साधन, पुस्तकों विशेष रूप से वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य का अभाव, जनसंख्या का बिखराव, लिखे पढ़ने होने की परंपरा, रूढ़िवादी सोच, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति, अभिप्रेक्षणा का अभाव, पुस्तकालय चेतना का अभाव, सरकारी पहल और सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का अभाव, पुस्तकों की बढ़ी हुई कीमतें, पुस्तकालय का अनौपचारिक शिक्षा में भूमिका नीति का अभाव, संसाधनों में पाठकों की रुचि का अभाव। सबसे प्रमुख है दक्ष पुस्तकालय अध्यक्षकों का अभाव। CAS करंट अवेयरनेस सर्विस, SDI सेलेक्टिव डिसेमिनेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन, डेप्थ क्लासिफिकेशन सूक्ष्म वर्गीकरण। तो इसकी जो यूनिट 2 है, पुस्तक चयन आवश्यकता तत्व, पुस्तक के चयन करते समय ध्यान यज्ञ बातें, पुस्तक चयन पत्रक, पुस्तक चयन प्रक्रिया। पुस्तक चयन के कारक। पुस्तक एक ऐसा चुनाव होता है जिसके अंदर समुद्र में से मोती निकालने जैसे इसकी कार्य प्रक्रिया हो सकती है, समझ हो सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है पाठक। अब हम किस विद्यालय के लिए, किस स्थान के लिए पुस्तक चयन कर रहे हैं, वो इस पर डिपेंड करेगा कौन से पाठक के लिए हम पुस्तक का चयन कर रहे हैं। तीसरी चीज़ डिपेंड करेगी संसाधनों पर। रिसोर्स हमारे पास कौन से हैं, क्रय करने के साधन की आवश्यकता, कितने साधन हमारे पास हैं क्रय के लिए। पुस्तक चयन में मेलवी ड्यू का सिद्धांत, मेलवी ड्यू थ्योरी के अंतर्गत 1876 में पुस्तक चयन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इनका था अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान की जाए। इस सिद्धांत में हमें 3 जो मुख्य बिंदु हमारे सामने है। सर्वोत्तम पुस्तक, बेस्ट पुस्तक कौन सी है, पाठक के लिए संबंधित बात आई है। तीसरा पॉइंट आया न्यूनतम मूल्य में ड्यूरी सिद्धांत के अंतर्गत आ रहा है। ड्यूरी महोदय ने 1930 में ये सिद्धांत प्रतिपादन किया था, जिसमें उचित समय पर उचित पाठक को उचित पुस्तक प्रदान करना। पुस्तक चयन की तीसरा सिद्धांत है रंगनाथन का, जो रंगनाथन प्रिंसिपल, डॉक्टर SR रंगनाथन ने पुस्तक चयन के 5 सूत्रों का प्रतिपादन किया, जिसमें से पहला है पुस्तक उपयोग के लिए है, दूसरा है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, पाठकों का समय बचाए। 5वां सिद्धांत है पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है। पुस्तक चयन का चौथा सिद्धांत है मांग पूर्ति सिद्धांत, डिमांड थ्योरी। MR मैकाल्विन ने मांग पूर्ति सिद्धांत का चयन पुस्तक चयन हेतु प्रतिपादन किया था। इसके अंतर्गत अधिकतम उपयोगी पुस्तक अधिक मांग और अधिक चयन, कम उपयोगी पुस्तक कम मांग कम चयन, अनुपयोगी पुस्तक न्यूनतम मांग न्यूनतम चयन। इस सिद्धांत के 3 स्तंभ हम मान सकते हैं: घनत्व वॉल्यूम, मूल्य वैल्यू, विविधता वैरायटी।
पुस्तक चयन के कार्य के अंतर्गत है कि इसको कितनी सूझबूझ से हम इसके चयन करें, पाठकों के क्या कर्तव्य है उसके संबंधित लेख में ही है। ये पत्रक बनता है 5x3 का। प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तक चयन समिति का गठन किया जाता है। इसमें पुस्तकालय अध्यक्ष के दायित्व भी निश्चित किए गए हैं। पुस्तक चयन का समय भी होता है। पुस्तक चयन के स्रोत के अंतर्गत हम भारतीय स्रोत, ब्रिटिश में, अमेरिका में, इंडिया में इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, पब्लिशर, मंथली, एशियन बुलेटिन। पुस्तक चयन पत्रक के रूप में पत्रक संख्या, लेख, आख्या, संस्करण, विदेशी दिनांक, ऑर्डर, बिल बुक, बिल नंबर, रुपये, हस्ताक्षर। पुस्तक चयन सूची में क्रमांक, लेखक, आख्या, संस्करण, प्रकाशन मूल्य अन्य। इसका ड्राफ्ट ऐसे तैयार होता है क्रमांक में। ऑर्डर, बाल बुक, पुस्तक संदर्भ, रेफरेंस बुक, पुस्तक उपलब्ध, पुस्तक अंतिम चयन, संदर्भ चयन, पुस्तक अर्जन, पुस्तक विक्रेता की नियुक्ति, पुस्तक आदेश प्रक्रिया, पुस्तक अवाप्ति प्रक्रिया आदि। पुस्तक चयन के बाद पुस्तक अर्जन बहुत आवश्यक हो जाता है। महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ये महत्वपूर्ण कार्य है। नियतन पत्रिका, क्रमांक, दिनांक, देय क्रमांक, ऑर्डर, दिनांक, विक्रेता, राशि, कुल राशि, शेष राशि। पुस्तक अर्जन की विधियाँ। पहली विधि है प्रकाशक द्वारा बाय पब्लिशर। इसके लाभ और हानि होते हैं। दूसरा आता है बाय इंक्वायरी लेटर के द्वारा, सूचना पत्र द्वारा। इसके भी लाभ हानि होती है। तीसरा है स्थायी विक्रेता द्वारा, के लिए निविदा पत्रक प्रारूप तैयार किया जाता है। इसके भी कई लाभ और हानि हमें देखने को मिलती है। स्थायी आदेश निकालते हैं, पुस्तक प्रदर्शनी, पुस्तक मेला लगाया जाता है, ऑनलाइन खरीदारी की जाती है। पुस्तक आदेशन प्रक्रिया, ऑर्डरिंग बुक्स, पत्रक छांटना, कार्ड, अंतिम जांच, टैलिंग, वित्त डायरी, नियतन पंजिका की जांच, अंतिम ऑर्डर तैयार करना, फिर ऑर्डर पत्रों की व्यवस्था करना, ऑर्डर पश्चात कार्य, ऑर्डर रिसीविंग, आदेश प्राप्त करना। इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब तक पैकेट आता है उसका अच्छे से निरीक्षण कर लें, कटा फटा नहीं है, कीड़ों द्वारा कटा हुआ नहीं है, डाके पूरी तरह से सही है, यू चिन्ह लगा हुआ है। ये सब चीज़ें इसमें देखने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। त्रुटि वाली जो पुस्तकें होती है उसमें बिल में से घटा देते हैं, अलग व्यवस्थित कर लेते हैं। फिर बिलों का भुगतान करने के लिए जो तैयारी की जाती है। महत्वपूर्ण कार्य है परिकरण कार्य। पुस्तकालय में पुस्तकें आने के बाद इन्हें स्टॉक रजिस्टर में चढ़ाया जाता है, रिकॉर्ड के एसेंशियल रजिस्टर में, परिकरण पंजिका में। परिकरण पंजिका एक स्थायी रजिस्टर होता है। ये महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। बुक फॉर्म एसेंशियल रजिस्टर, बिल एसेंशियल रजिस्टर, कार्ड फॉर्म में रूप में। परिकरण पंजिका के विभिन्न कॉलम होते हैं। इसके विभिन्न कॉलम है। परिकरण संख्या, लेखक, आख्या, संस्करण, प्रकाशक का नाम, स्थान, खंड संख्या, पृष्ठ का आकार, संख्या। परिकरण दिनांक, विक्रेता का नाम, प्रकाशित मूल्य, देय मूल्य, देय क्रमांक, वाउचर संख्या, वर्गीकरण संख्या, तिथि, प्रत्याहरण तिथि, टिप्पणी। प्रत्येक पुस्तक को एक पंजिका क्रमांक दिया जाता है। लेखक का नाम भी लिखा जाता है। लेखक की जगह संपादक को तो शब्द साथ में लिखें। टाइटल लिखा जाता है, पुस्तक की जो नाम है, आख्या, टाइटल का नाम क्या है। सामयिक प्रकाशक, सामयिक पंजिका, उपादान पुस्तकें, गिफ्ट वाले पांडुलिपि, संदर्भ पुस्तकें, सुविधा से साधन, आदान प्रदान वाली पुस्तकें अलग रहती है। टेम्पलेट रहती है, भाषा अनुसार, लैंग्वेज के अनुसार रहती है।
नेक्स्ट वीडियो में हम पुस्तक प्रस्तुतिकरण जैसे प्रक्रिया वर्गीकरण सूचीकरण के बारे में पढ़ेंगे।